जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप कमांडेंट बनना चाहते हैं। देखो, जो कमांडेंट की जो पोस्ट होती है वो एक प्रमोशन वाली पोस्ट होती है। कमांडेंट के लिए डायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई भर्ती नहीं निकलती। सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट बना जाता है, फिर उसके बाद प्रमोशन होकर कमांडेंट बनता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि यदि कोई कैंडिडेट कमांडेंट बनता है तो उसको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, और बिल्कुल डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैलरी है ना, ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर 100% तरीके से विश्वास भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो कमांडेंट की जो पोस्ट होती है उसकी बेसिक जानकारी। देखो, कमांडेंट 8700 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। पे लेवल इसका 13 रहता है और पे बैंड इसका 4 रहता है। ठीक है। यदि मैं पे स्केल की बात करूँ तो 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक इनका पे स्केल रहता है। और यदि हम बेसिक पे के बारे में डिस्कस करें तो 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी कमांडेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इनको पहले महीने की जो सैलरी मिलती है इसमें कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, किस तरीके से क्या सिस्टम होता है। देखो, जो कमांडेंट होता है ना उसका पहले महीने का बेसिक पे होता है 1,23,100 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं डीए के बारे में, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। देखो, फिलहाल में जो डीए वो 53% मिल रहा है। अभी 5-7 दिन पहले 50% मिल रहा था। ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाकर इसको 53% कर दिया। यदि मैं 21,100 रुपये का 53% निकालता हूँ तो निकल कर आता है 65,243 रुपये। ये इनका डीए बनता है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। यदि मैं 1,23,100 रुपये का एचआरए 30% कैलकुलेट करता हूँ तो 36,930 रुपये इनका एचआरए बनता है। ध्यान रखना, इनको जो एचआरए है ना वो 10% किसी भी कंडीशन में नहीं मिलता, या तो इनको 20% एचआरए मिलता है या फिर इनको 30% के अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 30% के अकॉर्डिंग, क्योंकि कमांडेंट को ज़्यादातर कंडीशन में 30% एचआरए मिलता है। तो यदि 1,23,100 रुपये का 30% निकालते हैं तो 36,930 रुपये ये बन गए। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के इनको 7200 रुपये मिलते हैं। डी और टीएन के इनको 3600 रुपये मिलते हैं। एक इनको अलाउंस मिलता है FAA नाम से, जिसके इनको 1250 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा इनको राशन मनी अलाउंस के 3910 रुपये मिलते हैं। तो इन सभी को मिलाकर इनके पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 2,52,483 रुपये, जो कि एक बहुत ही गजब की सैलरी है, बहुत ही शानदार सैलरी है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होती हैं, जैसे इनका एनपीएस करता है 18,834 रुपये का। CGE GIS के करते हैं इनको 200 रुपये। इनकम टैक्स के करते हैं इनके 50,416 रुपये। बहुत सारे कैंडिडेटों का ड्रीम होगा कि वो 50,000 रुपये महीने का कमाएं। इतना इनका यहाँ पर डिडक्शन हो रहा है इनकम टैक्स का 73 का महीने का। टोटल कटौती हो गई 69,450 रुपये। अब हम बात करते हैं इनकी नेट सैलरी जो इनके अकाउंट में पहले महीने ट्रांसफर होने वाली है। भाई, टोटल इनकी ग्रोस सैलरी बनी थी 2,52,483 रुपये। कटौती हुई 69,450 रुपये की। कट पिट कर 1,83,033 रुपये, 1,83,033 रुपये कट पिट कर इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। तो ये इनकी एक नेट सैलरी है जो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। इनकी सैलरी में यदि इंक्रीजमेंट की बात करें तो इनका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। जैसे दूसरे साल इनका बेसिक पे 1,26,793 हो जाएगा। तीसरे साल इनका बेसिक पे बढ़कर 1,30,596 हो जाएगा। चौथी साल इनका जो बेसिक पे वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 1,34,513 रुपये हो जाएगा। तो एक तो इनका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा, इनका जो डीए और डीए है वो भी साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हर साल 3% के अकॉर्डिंग डीए बढ़ने वाला, सॉरी, साल में 2 बार डीए बढ़ने वाला है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कितना बढ़ता है, लेकिन ये मान के चलो कि एवरेज साल में 5% से लेकर 8% के बीच में इनका डीए बढ़ता है। तो सारा सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर या किसी दूसरी पोस्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।